हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में स्टैंडर्ड डेविएशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज जो डिस्क्रीट सीरीज है यानी खंडित श्रेणी में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें भी देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करने के लिए दो रीतियाँ यानी दो मेथड हैं। पहला है प्रत्यक्ष रीति यानी डायरेक्ट मेथड और दूसरा है लघु रीति यानी शॉर्टकट मेथड। तो प्रत्यक्ष रीति का जैसा कि सूत्र यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा FD² अपॉन n। और वहीं शॉर्टकट मेथड का जो सूत्र है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा FD² अपॉन n माइनस ब्रैकेट में सिग्मा FDX अपॉन n, फिर ब्रैकेट क्लोज करके होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में है ये सब। तो पहले हम जानेंगे प्रत्यक्ष रीति द्वारा समांतर माध्य की गणना कैसे करेंगे। इसमें देखिए, प्रमाप विचलन गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ SD भी निकालना है। तो यहाँ पे x और f, जैसा कि आपको पता है खंडित श्रेणी में x और f के फॉर्मेट में होता है। इसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज में आएंगे तो उसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरीके से क्लास इंटरवल दिया होगा। तो अभी आज के वीडियो में मैं खंडित श्रेणी का वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसमें दोनों मेथड शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले हम डायरेक्ट मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड से SD निकालने के लिए कुछ बातें आप जान लीजिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, समांतर माध्य की गणना करेंगे। उसके बाद जो माध्य आएगा उससे प्रत्येक मूल्य का विचलन यानी डेविएशन ज्ञात करेंगे। तत्पश्चात प्रत्येक विचलन का वर्ग किया जाएगा। उसके बाद विचलन का वर्ग करने के बाद उसमें फ्रीक्वेंसी से गुणा कर लेंगे। फिर उसका जब सम करेंगे तो सिग्मा FD² आ जाएगा और तब हम फॉर्मूले में इसे पुट करके स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला ये जो कॉलम है ये x है और दूसरा जो कॉलम है f। तुरंत ही हम f का टोटल लगा लेंगे। तो f का टोटल इस तरीके से हमारा जो है n = 16 आ गया। उसके बाद समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए जो सरल विधि है f × x यानी फ्रीक्वेंसी से पद मूल्य x का गुणा कर देंगे। तो यहाँ जैसा कि देख सकते हैं, 2 × 1 = 2, 4 × 4 = 16, 6 × 6 = 36, 8 × 4 = 32, 10 × 1 = 10 इस तरीके से आ गया। इसका भी हमने टोटल कर लिया तो सिग्मा FX 96 आ गया। तो फिर समांतर माध्य ज्ञात करने का जो सरल फार्मूला है x बार = सिग्मा FX अपॉन n। ठीक है, तो ये हमारा x बार यानी समांतर माध्य 6 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अगला कॉलम जो है D फ्रॉम 6 यानी जो x बार हमारा 6 आया है समांतर माध्य, उससे डेविएशन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ x में से जो समांतर माध्य है सब में से 6 माइनस किया गया। तो 2 - 6 = -4, 4 - 6 = -2, 6 - 6 = 0, 8 - 6 = 2, 10 - 6 = 4। ठीक है, ये हमारा D यानी डेविएशन आ गया। इसके बाद D² इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये जो निगेटिव वैल्यू है ये पॉजिटिव में हो जाएगी। 4 × 4 = 16, 2 × 2 = 4, 0 0 0, 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16। ठीक है, D² आने के बाद अब हम इसे क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है और हमारा जो D² है यहाँ पे है। तो 16 × 1 = 16, 4 × 4 = 16, 0 × 6 = 0, फिर 4 × 4 = 16 और 16 × 1 = 16। इस तरीके से सिग्मा FD² का हमने टोटल लगा लिया तो ये 64 आ गया। फिर जो डायरेक्ट मेथड में स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का फॉर्मूला है अंडर रूट सिग्मा FD² अपॉन n, 64 अपॉन 16 इस तरीके से किया तो हमारा ये अंडर रूट 4 आ गया और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ SD यानी प्रमाप विचलन गुणांक ज्ञात करने के लिए जो हमारा प्रमाप विचलन आया है यानी SD अपॉन x बार यानी समांतर माध्य, तो 2/6। तो इसका वैल्यू जो कोएफिशिएंट ऑफ SD है ये देखिए 0.33 आ गया। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। वहीं इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए देखिए, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनाया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न समंकों से लघु रीति विधि द्वारा प्रमाप विचलन की गणना करें। इस तरीके से जब कोई विधि को पर्टिकुलर लिख देगा तो आपको उसी मेथड को यूज़ करना होगा, चाहे समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन, कोरिलेशन, इसमें अगर नाम मेंशन कर देगा तो हमें उसी मेथड को यूज़ करना है। नहीं तो आप अपने मन से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोरिलेशन वाले में एक जगह ध्यान रखना होगा कि अगर वो स्पीयरमैन या रैंक ऑर्डर मेथड नहीं लिखा है तो यानी वो हमारा कार्ल पियर्सन मेथड है। ठीक है, बहरहाल हम लोग आते हैं प्रमाप विचलन पे। यहाँ पे देखिए x हमारा टर्म दिया हुआ है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और फ्रीक्वेंसी दी गई है 3, 6, 9, 13, 8,
54। ठीक है। अब यहाँ पे अप्रत्यक्ष विधि या शॉर्टकट मेथड में क्या है कि यहाँ पे आपको एक्स बार यानी समांतर माध्य नहीं ज्ञात करना है। आपको क्वेश्चन को इजी तरीके से और कम टाइम टेकिंग लेते हुए इसी एक्स में से ही कोई वैल्यू को समांतर माध्य एज्यूम कर लेना है। ए फॉर एज्यूम्ड मीन मान लेना है। तो ये दो कॉलम आप जानते ही हैं, एक पद मूल यानी एक्स का कॉलम है और दूसरा एफ का। ठीक है। और इसमें देखिए 8 को यानी जो बीच वाली वैल्यू होती है अपने से एज्यूम कर लिया कि यही हमारा समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य के कैलकुलेशन से हम बच गए, उतना टाइम हमारा बच गया, सेव हो गया। तो उसके बाद डी फ्रॉम 8 यानी डेविएशन फ्रॉम 8 यानी इसको जो हमने एज्यूम्ड मीन समांतर माध्य माना है उससे डेविएशन फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 आया। सब x में से हमने जो 8 एज्यूम किया है माइनस किया। उसके बाद f इंटू डी एक्स यानी ये जो d वैल्यू आई है इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये कॉलम आ गया। ठीक है। -2 3 जा -6 6 -1 जा 6 9 0 0 13 1 जा 13 8 2 जा 16 5 3 जा 15 4 4 जा 16। अब देखिए इसके बाद एफ डी स्क्वायर एक्स है। एफ डी स्क्वायर में क्या करना है, ये एफ डी एक्स वाला जो कॉलम है इसको फिर से डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो डी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें इसको 6 6 जा 36 नहीं करना है, एफ डी एक्स वाला जो कॉलम है इसको डी वाले से ही मल्टीप्लाई करना है। 6 2 जा 12 6 1 जा 6 0 0 जा 0 13 1 जा 13 16 2 जा 32 15 3 जा 45 16 4 जा 64। इस तरीके से इसका हमने टोटल लगा लिया। सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स हमारा आ गया 172 और इसका टोटल किया माइनस वाले का एक जगह और प्लस वाले का एक जगह। तो हमारे पास जो लास्ट आंसर बचा सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू +48। फिर इसको हमने फॉर्मूले में रख लिया और यहाँ देख सकते हैं जो अंडर रूट वैल्यू आई है 3.58 और इधर की वैल्यू सॉल्व करने पे 1 आया। इसको जब माइनस किया तो अंडर रूट 2.58 आया और एस डी की वैल्यू इस तरीके से हम करेंगे, अंडर रूट फाइंड करेंगे तो 1.61 आ गया। ठीक है।